खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आई एम एस्कुसमन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? ठीक हैं? बोलिए। सुबह से काम कर रहे थे जी? चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है आपके लिए, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गया ना? इस लॉकडाउन में सब सबक दे दिया ना, इसलिए एकदम बिंदास रहिए, खुश रहिए एकदम हमेशा। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलेगा। कहा गया है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। समझ में आ गई बात? तो ये सब ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना? इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशेष आज कोई बात नहीं, ठीक है? एकदम खुश रहिए, एकदम पूरा पावर के साथ रहिए, एकदम हमेशा स्ट्रांग रहिए, नहीं तो फिर सब लोग आपको बाएं से दाएं ऐसे उड़ा देगा। इसलिए पावर में रहिए हमेशा, पावर में, ठीक है? अपने आप मेंटेन करके रखिए, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है? एकदम सबको डरा के रखना है, डरना कभी नहीं किसी से। बस डरिए सिर्फ एक ही चीज़ से, आपसे कोई गलती ना हो, बस, और किसी से नहीं डरना है। एकदम बिंदास सिर की तरफ दहाड़िए। समझ में आ गया ना? इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। चलिए इसी उत्साह मन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। सर्च और इंडाइसिस में आपको चल रहा था रेशनलाइजेशन और कंजुगेट। स्क्वायर रूट वाला जो है कंजुगेट बता रही है, क्यूब रूट वाला भी है, स्पेशल दे दिए हैं। उसका फिर उससे सवाल कैसे आता है, डायरेक्ट कंजुगेट पूछता ही है, ठीक है? और उसमें सवाल कैसा कैसा पूछता है आज देखते हैं हम लोग। उसमें डायरेक्ट यूज़ कैसा करेंगे, एकदम एक दो सेकंड में कैसे उड़ाएंगे देखेंगे आप, ठीक है? तो स्क्वायर रूट वाला में कैसे हम लोग का सवाल और आएगा, उसको देखिए बहुत अच्छे से, एकदम बने लगिए शुरू से अंत तक, ठीक है ना? तब समझ में आएगा, बीच में छोड़ के जाना नहीं है, एक बार कर लेना है, फिर उसके बाद एंजॉय करना है जीवन भर। चलिए देखिए बढ़िया से, हम जो बता रहे हैं बहुत सुंदर चीज़ है, ठीक है ना? यदि आपके पास रहेगा √3 + √2 और इसके इक्वल में दे देगा a√3 + b√2 और आपसे पूछेगा कि बताइए a + b क्या होगा, ऐसा सवाल पूछेगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। रूट जब कभी ऐसा रहेगा सर्च वाला में, बस कुछ नहीं करना है, √3 को इससे कंपेयर कर दे। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पहले आपको अलग समझा देते हैं एकदम सिंपल वे में। छोटा सा सवाल से लेकर आपको अच्छे से बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आज करवाने वाले हैं, इसलिए छोड़ के जाइएगा, फिर समझा नहीं पाएगा कोई इतने आराम से, ठीक है? देखिए √3 है तो इसे कंपेयर कीजिए, √2 इसे कंपेयर कीजिए, तो आपका हो जाएगा √3 = a√3। आप इस √3 से काट सकते हो 1 टाइम, यानी a का वैल्यू कितना 1। उसी तरह से इसको लगाइए, √2 = b√2, √2 से 1 टाइम भाग होगा, कट के 1 आएगा। और आपसे पूछा है कि a + b का वैल्यू क्या होता है, 1 + 1 कितना 2। क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतनी बात समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब ये देखिए कि डायरेक्ट अब जब समझ में आ गया है तो कैसे करना है। देखिए डायरेक्ट भर वाली एकदम देख के पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा आपको। इससे कंपेयर करने के लिए भी सिखा दिया अलग से, जिनको दिक्कत तो पीछे देख लीजिएगा। इस √3 से इसे कंपेयर कट के ऐसे आएगा तो 1 टाइम, तो डायरेक्ट 1। अब b का वैल्यू कितना है, b√2 से √2 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 + करके 2 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। अच्छा देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास में ना एक जगह आपको थोड़ा छूट गया है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसा लिखा हुआ है 3 2। यदि इस तरह से लिखा होगा ना, तो यहाँ पे जब हटाए थे तो 7 + 2 करके 9 करके लिख लीजिएगा, करके देख लीजिए पिछड़ का भी जो वीडियो वाला, ठीक है? वो हो गया एक जगह। और एक जगह और क्या है, 3 + 2 कर दिए, जबकि 7 + 2 होना चाहिए, ऐसे कर दिए दोनों एक ही चीज़ को। तो बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना? वो हो गया है, छूट गया मिस्टेक से, ठीक है?
जस्ट पिछला वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है ना। तो ये समझ में आ गई थी बात। ये तो बहुत सिंपल तरीके का सवाल दिया, समझाया तुम ओरिजिन से। आगे बढ़े, चलिए देखते जाइए अभी, और आगे देखिए, और जवाब भी देना है आज सब लोग को, लिखाएगा भी, लिख करके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दे रहे हैं आगे। फिर अब लिखा है 2√5 प्लस 5√2 और इजकल दिया है a√2 प्लस b√5 प्लस c, ऐसे देगा। तब क्या करेंगे, यहाँ देखिए इधर 3a प्लस b प्लस c है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल अब चाहे तो इसमें एक ऐसी चीज़ जोड़ देते हैं, 1 कर देते हैं बराबर, ऐसे कर देते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी √2 वाला से √2 से कंपेयर करवाइएगा, कहाँ है √2 वाला, इस √2 कैसे कंपेयर कराइए, √2 से √2 उड़ गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और √5 से √5 वाला में कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना 2, और जो c कांस्टेंट है उसके साथ कुछ नहीं है, कोई रूट नहीं है, ये कांस्टेंट c बराबर 1 होगा। और आपसे यदि पूछेगा a प्लस b माइनस c क्या होगा, तो क्या बताइएगा, बोलिए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 माइनस 1, 7 में से गया 6। क्या इतनी बात समझ में आ गया, समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गया, चलिए एकदम बढ़िया से देखिए कहाँ तक पहुँचाएंगे, अभी बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से एक सवाल हम दे रहे हैं, एकदम ऐसे ही बनाइए, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम दे रहे हैं। 7√3 माइनस आपको 5 माइनस, चलिए एक बार प्लस में दे देते हैं आप प्लस 3 इक्वल टू a√3 प्लस b प्लस c√2, और आपको बताना है a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जल्दी जवाब दीजिए। कौन कौन है जी यहाँ पे, दीपिका, साक्षी, अंजलि, उर्वशी, राहुल, स्नेहा, देवांशु, आदित्य, साक्षी, पूजा, बोलिए जवाब दीजिए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। आ गया जी, हर्षिता, बोलिए, गोपाल, अमन, सब कमेंट करने बोले थे ना, कमेंट क्यों नहीं करते हैं, जवाब देते जाइए। कितना आया आंसर, बोलिए सोनिया, जल्दी। आ गया, किसका किसका आया जी, देखिए। तो आप देखिए कुछ नहीं, √3 वाला से √3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आपको बताए थे कि 7√3 इक्वल टू रूट वाला से कंपेयर करना है, इसको ऐसे से उड़ा दीजिए, यानी समझिए कि का वैल्यू 7 प्लस है तो प्लस, यहाँ पे b कांस्टेंट, b के साथ रूट नहीं है तो b कांस्टेंट के साथ होगा कंपेयर, यानी कि b का मान 3, और c√2 है, √2 से √2 कैंसिल होगा तो c का वैल्यू 5, 7 3 10 5 15। क्या इतनी बात समझ में आ गया, समझते जाइए, अभी तो आसान आसान सवाल दे रहे हैं, भारी भारी सवाल पे आ जाएंगे, देखिए तुरंत, फिर जवाब देते जाइए, दे रहे सवाल जल्दी से बनाइए, एकदम बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5/2√3 माइनस 3/2√2 इज इक्वल टू a√3/2 माइनस b√2 प्लस c, ऐसे देगा। और आपसे पूछेगा कि a प्लस बी माइनस सी, या प्लस से सी दे देते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो आप कंपेयर कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। सब लोग तैयार हैं जी, जवाब दीजिए जल्दी, बोलिए। सुधांशु कितना आएगा, अमन बोलिए, आ गया ना आंसर, जल्दी जवाब दीजिए। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु, जूही, कौन कौन है जी, देखिए जवाब दीजिए। अजय, आकाश,
आशीष, चलिए बोलिए जल्दी। चलिए ठीक है। अब देखिए कि √3/2 से √3 यहाँ देखिए √3 भी जाएगा और 2 भी जाएगा, बचेगा 5 प्लस, यहाँ तो ऐसा माइनस है, हालांकि √2 यहाँ है तो √2 से √2 कैंसिल होगा, इससे करके देख लीजिए, -3√2 और -b√2, √2 से √2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b के जगह पे 3/2 आएगा। ठीक है ये, और c के जगह पे इधर कुछ नहीं है तो c के जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आंसर निकालिएगा तो 5 × 10 आप 5 × 10 दिया तो 10 × 13/2 आएगा, या फिर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ऐसे आएगा, 6.5 आएगा। इसको हम लोग सीखेंगे अलग से भी, 3/2 को ना 5 और 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं 3/2 को, तो 6 इंटीजर 1/2 डायरेक्ट, ये भी सिखाएंगे आपको जल्दी जल्दी करने के लिए। ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जल्दी में कैसे करना, भारी भारी देखिएगा, ये सर्सिन डायसिस के बाद बताएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कहीं दिक्कत नहीं हुआ है तो क्या इतनी बात समझ में आ गया? ये तो सीधा सीधी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या होता है, आगे बढ़े। अच्छा और बनाइए, यदि ये सवाल है 8 प्लस, पीछे हम पढ़ाए थे कि 2√15 = a√5 ± b√3, अब प्लस c दिया हुआ है तो आपसे a + b + c का मान पूछेगा, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, बोलिए। तो सबसे पहले इसका तो काम कर लीजिए, बताए थे इसको फैक्टर करने के लिए, पीछे क्लास में पढ़ा है, स्पेशल क्लास दें इसका, देख लीजिए जाके, ठीक है ना। 2-3 क्लास पहले ही ये वाला सर्च एंड डायसिस शुरू किया था ना, उसी टाइम में पहला या दूसरा क्लास में देख लीजिएगा, जिनका नहीं देखा वो बहुत अच्छे समझा दिए थे। इसके पहले 2 होने चाहिए, 2 है, और ये बिना रूट वाला है, उसका रूट निकालने के लिए बताया था। इसको फैक्टर कीजिए ऐसा कि जोड़े तो ऐसा है, ठीक है, हमेशा ऐड करके, तो आएगा क्या आएगा, √5 + √3 = a√3 और b√3 और प्लस c। √5 से √5 कैंसिल होगा तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। आइए देखिए माइनस प्लस है, माइनस माइनस रहेगा कैंसिल, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस से इधर का भाग देंगे ना, तो जैसे देखिए √3 = -b√3 है, ये तो कट गया, ये माइनस इधर आएगा तो b = -1, डायरेक्ट लिखिएगा b = -1, और c का वैल्यू इधर कुछ नहीं दिया है, c के बारे में कांस्टेंट में कुछ नहीं है, 0। अब a + b + c पूछा है, a + b और प्लस c, तो 1 प्लस यहाँ देखिए -b है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0। तो हो जाएगा 0 आंसर। क्या टेबल समझ में आ गया? तो इस तरह से वर्बली आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो तय है कि √5 + √3 आएगा ही, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो समझाने के लिए बता दिया आपको, ठीक है। क्या कीजिएगा, ये तो तय है कि √5 और √3 आएगा ही, और √5 से √5 कैंसिल, a का वैल्यू 1, और ये माइनस है इधर, माइनस √3 के साथ, तो b = √3 से √3 कैंसिल होगा तो -1 आएगा, और c तो कुछ दिया ही नहीं था, तो c का बदले कुछ नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वर्बली लगाइए, 1 -1 और प्लस 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अभी देखते जाइए कैसा कैसा सवाल रहेगा, एकदम बने रहिए, ठीक है। अब आपसे सवाल करेगा, ऐसे ऐसे करके देगा, ये बराबर देगा a√3 + b√2 और प्लस c, ऐसे देगा। तो कैसे बनाइएगा, पूछेगा आपसे कि 2a + 3b + c का मान क्या होगा, ऐसे सवाल देगा। तो ये तो तय है, आपको बताए थे कंजुगेट में, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि समझ लीजिए कि √3 + √2 हो जाएगा, इसके बदले हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब √3 से √3 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 रखिएगा, यहाँ पे 3 है, √2 से √2 कैंसिल आएगा तो b = 1 आएगा, c तो कुछ है ही नहीं, तो 2 × 2 3 × 3 3 × 5, बस ये 5 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है इतनी बात?
आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, एकदम लगे रहिए इसी तरह से। बहुत इन्जॉय करना है इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, चलिए और एक सवाल दे रहे हैं, बनाइए आप। 1/√5 प्लस चलिए आपको √4 देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए इसके इक्वल टू में a√5 उसके बाद प्लस b देगा। चलिए b√4 लगा देते हैं, प्लस c ही लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाइए। और आपको a का मान पूछेगा, b का मान और c का मान पूछेगा, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग भी देता है। तो आप पहले तो इसको एक काम कीजिए, इसको हटा के क्या लिखिएगा, √5 माइनस √4 आएगा, क्योंकि आपको बताया था दोनों का डिफरेंस 1 है, नीचे तो कुछ लिखाएगा नहीं। तो √5 से √5 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और √4 से √4 कैंसिल, माइनस ही प्लस है तो माइनस होगा b का वैल्यू, और c कुछ नहीं तो 0 होगा। आप इसे मान लीजिए जोड़ घटाव करके a + b - c पूछे बना दीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए, बढ़ते जाइए इसी स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, तो बने रहिए। अब रहता आपके पास √5 प्लस √4 ही रहता, और आपके पास दे देता कि चलिए a प्लस a√b5 और प्लस b, ऐसे देता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ जैसा नेचर रहेगा उसके साथ कंपेयर करना। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या है कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 माइनस √4 आएगा। ठीक है, अब है कि √5 अब यहाँ तो रूट में वैसे नहीं दिया, अब b का मान निकालना है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a√5 दोनों तरीके से बता दिए, रूट वाला में करके भी, बिना रूट वाला में करके। ठीक है, अब इधर जो है आपको b के लिए क्या, यहाँ 2 हो गया, यहाँ प्लस b लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, √5 से √5 कैंसिल, उसके बाद b का वैल्यू कितना सीधा -2 आ जाएगा इसके लिए। कहती बात समझ में आ गया, -2। अब आपसे पूछता कि बताइए -b क्या होगा, तो 1 और -2, तो 1 + 2 कितना 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और माइनस यहाँ भी है, माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है इतनी बात? चलिए अब बनाइए फिर से, हम दे रहे 1/√11 माइनस √10। ठीक है, 10 नहीं, हम आपको 7 देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे a√11 अब प्लस b√7 क्या आएगा वैल्यू, जल्दी जल्दी बोलिए। a का मान पूछ रहा है और b का मान पूछ रहा है, बनाइए तो जी, जो हैं बोलिए। आदित्य बनाइए, राहुल, स्नेहा बोलिए, क्या होगा आंसर? आ गया? इसको तो पहले ऊपर ले जाइए, √11 प्लस √7, यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस है, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और a√11 देख लीजिए जी, इन्वर्टर ऑन कर लीजिए, क्या लाइट कटेगा तो फिर। ठीक है, ये हुआ। अब कैसे करना है, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कर लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे √11/4 प्लस √7/4 इक्वल टू a√11, और ये समझ लीजिए बढ़िया से, फिर डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ बाय में 4 आ गया, कोई बात नहीं, √11 से कट जाएगा, √11 वाला a का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे कट के 1 आएगा, तो नीचे 4, तो 1/4
4 समझते जाइए, क्योंकि क्यूब रूट वाला भी ये सब नहीं समझिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। और b का वैल्यू कितना, √7 से √7 कटेगा 1 बचेगा तो 1/4। अब यही सवाल करता है कि a प्लस b बताइए, 1/4 1/4 मिलके 1/2 होता है। ठीक है, क्या तीव्र समझ में आ गया? तो ये जब आपको पता है इसे बनाने के लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये तो तय है कि √11 ऊपर जाएगा ही, यहाँ पे मन में सोचना है √11 प्लस √7, और नीचे डिफरेंस है 4 का। समझाए थे, स्पेशल टॉपिक दिए थे इसका कंजुगेट। ये जो इसकी अभी जो इसके पहले जो हुआ था क्लास, उससे पहले वाला में समझाया है, स्क्वायर रूट वाला हम कंजुगेट का, तो समझ लीजिएगा जा करके, बहुत आसानी समझाए थे। और नीचे 4 आएगा तो √11 से √11 कटेगा, यानी कि 4 तो दोनों के नीचे है ना, यानी इसको ऐसे समझना है अलग अलग, √11/4 और √7/4। ये मन में सोचना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यदि a प्लस b का मान पूछेगा तो √11 से √11 कटेगा तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 4 बचेगा। ऐसे करके देखिए, √11/4 इजकल टू a√11, तो ये तो कट गया ना इधर 1, तो 1/4 इजकल टू a हो गया। यही तो लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसी तरह से √7 से √7 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा तो 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। 4 लघुत्तम आएगा ना, 1 1 2 2/4 कटिएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, क्या तीव्र समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए अभी देखते जाइए। अब ये देखिए कि टाइम कितना हुआ देखे तो, उसके बाद आपसे अब सवाल पूछेगा √3 प्लस √2 अब सिंगल है, अब ऊपर में भी 1 देगा। ठीक है, क्या तीव्र समझ में आ रहा है ना? अब हम यहाँ पे आपको -2 देते हैं ऐसे, और आपसे पूछेगा कि a प्लस b√6 दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया रहता है। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि a प्लस b माइनस कुछ भी पूछ सकता है, a इंटू बी, a प्लस बी स्क्वायर b, ऐसा कर कुछ भी दे सकता है। आपको a b का मान निकालने आना चाहिए। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो आपको समझाया हुआ चीज़ है। √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, इसको अभी छोड़, इसको ऊपर ले जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर जाएगी तो यहाँ पे 1 रहता था, यहाँ से देखिए 1/√3 माइनस √2, ये तो ऊपर जाता था √3 प्लस √2 आ जाता था, नीचे तो इसका अंतर 1, तो 1 ने भी लिखा तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 रहता था, 1 से गुना होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले से ये चीज़ है। तो एक्चुअली में √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, ये अब इसका कंजुगेट से जब गुना करिएगा प्लस हुआ, ये तो मिलके 1 हो जाएगा। देख लीजिए, ए स्क्वायर में पीछे बताए थे, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तो यहाँ पे डायरेक्ट ये कि ये ऊपर जाके प्लस होगा, नहीं कि यही ऐसा ही ऊपर जाएगा लेकिन प्लस होगा, नहीं कि ये पहले से था, आइए फिर से आएगा ये ऐसे, तो होल स्क्वायर होगा ना। तो होल स्क्वायर जब होगा, आप देख लीजिए बढ़िया से, तो डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे तो आएगा 1 क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 आएगा तो 1 लिखे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, a प्लस b√6 यही होगा। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो आप जानते हैं कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला पे। ठीक है, ऐसे ये बढ़िया से भी देख लीजिए, फिर शॉर्टकट में कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर 3 होता है, इसका स्क्वायर 2 होता है, और 2ab यानी कि 3 दूना 6 आ जाएगा, a प्लस b√6, ये मिलकर हो जाएगा 5 प्लस 2√6 बराबर a प्लस b√6। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5, और √6 से √6 कट गया तो b का वैल्यू 2 आ गया। a प्लस b पूछा है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7। क्या इतनी बात समझ में आ गया? ये तो समझा दिया आपको, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, लेकिन बनाना है कैसे, डायरेक्ट इसी को डायरेक्ट करना है। जिसको पीछे वाला क्लास किया हुआ होगा, इनका नहीं क्लास किया हुआ, देख ले बहुत बढ़िया समझा दिया। डायरेक्ट करने के लिए ये जाएगा ऊपर, इसका कंजुगेट नीचे तो 1 आएगा, ये जाएगा तो इसी के जैसा होगा, होल स्क्वायर होगा। अब ये होल स्क्वायर मन में सोचिएगा तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस √b का स्क्वायर मतलब 2, 3 2 5 5 आएगा, अब प्लस 2ab 2 और √3 गुने √2 कितना 2√6 आएगा। ठीक है, बस हो गया, और क्या, इसको ऐसे सोचना मन में। ठीक है, अब डिटेल्स करके बता दिए थे।
तो अब a का वैल्यू कितना 5 और √6 कट गया और b का वैल्यू यहाँ पे लिख के फिर से ले देते हैं। a का वैल्यू देखिए बिना रूट वाला है, a का वैल्यू 5 और √6 वाला b का वैल्यू होगा, तो b से b √6 कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना 2, तो ये 7 आ गया। तो ये बात समझ में आ गया कि कैसे बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह का सवाल दे रहे हैं, बनाइए जल्दी सा फटाक सा। √11 प्लस माइनस दे देते इस पर, √11 प्लस √10 इज इक्वल टू a√11 और माइनस b√10। नहीं, a माइनस b√110 ऐसे। तो a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा, कोई बनाइए तो जल्दी। वही सवाल है, कितना आ रहा है बोलिए, बहुत मज़ेदार का सवाल है, ठीक है। चलिए क्या टेबल समझ में आ गया। तो अब ये जाएगा ऊपर, देखिए ऊपर जाके माइनस होगा, नीचे अंतर 1 ही लिखाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर जब होगा, सोच लीजिए कि इसका होल स्क्वायर होगा तो √11 का स्क्वायर 11 ही होगा, प्लस b स्क्वायर होता है, यानी 11 10 21 आएगा, और -2 माइनस यहाँ पे ना देख लीजिए, √11 माइनस √10 का होल स्क्वायर, तो √11 a का स्क्वायर तो 1 और प्लस होता है b स्क्वायर और -2a भी, तो दोनों गुना हो जाएगा 110 आएगा ना। तो वही लिख रहे 11 10 21 माइनस 2√110। अब इसको भूल जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये सोचिए कि a का वैल्यू कितना आ गया, ये तो बिना √110 के साथ कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू कितना 21 आ गया, और b के यहाँ माइनस है, भी माइनस कैंसिल, माइनस एक प्लस माइनस रहता तो माइनस ही लिखा था, लेकिन दोनों सेम साइन है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो √110 कैंसिल, माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 2 आ गया। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से सवाल हम लोग, ये सब आसान सवाल था, समझ में आ गया। अब हम आपको भारी सवाल देते हैं, इसी को थोड़ा सा एक और लिख लीजिए। कितना टाइम हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक सवाल और दे रहे हैं, बनाइए। √7 √3 माइनस √3 इज इक्वल टू a प्लस b√21। आपको बताना है a प्लस b क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाइए। तो इस बार देखिए अंतर 4 का, नीचे 4 लिखना पड़ेगा। तो ये तो तय है कि ऊपर जाके इसका होल स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 3, 7 3 10, प्लस है प्लस वजह माइनस प्लस से होगा, लेकिन 2ab में ध्यान रखना है, 2ab 7 21 2√21, और 7 में 3 घटेगा, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि 10/4 आएगा और प्लस 2√21/4 आएगा, और a प्लस ये अलग करके बता दिए, मन में सोचना है, ठीक है। अब ये आप लिख सकते हैं a के बराबर में 10/4, इसको 5/2 लिख सकते हैं। ये √21 से √21 कैंसिल होगा, तो ये 2/4, चाहते यहाँ भी काट सकते थे, बाद में भी काट सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 आ गया, ठीक है। अब आपसे सवाल किया है a का मान कितना 5/2 और b का मान 1/2, 5 1 6/2, 3 आंसर आएगा 3 आया था कि नहीं का 3 आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, कहती बात समझ में आ गया। चलिए एक भारी सा सवाल दे रहे, जल्दी नोट कीजिए। बन रहा है, चलिए हम दे रहे हैं आपको, इसको बनाइए। ये ऐसे रहेगा और आपसे पूछेगा कि a√7 और प्लस b√3, हम मान लेते हैं कि आप c भी दे देते हैं,
और आपको ए बी सी का मान निकालना है। निकालिए, क्या होगा, जल्दी बोलिए। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उस तरह का बताए थे, इसको 7 और 3 में तोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन पीछे क्लास में स्पेशल क्लास दिया हुआ, जिनका छोटा हुआ देख लीजिएगा। तो आपको इसको तोड़िए, जोड़ के 10 आ रहा है तो आएगा, नीचे में ही आएगा, समझ लीजिए कि इस तरह से आएगा 1/√7 और √3 आएगा। बताए थे 7 3 में माइनस है तो माइनस होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो √7 प्लस क्या होगा, √3 आएगा, और नीचे 7 और 3 का अंतर 4 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना जी। तो आप ये समझ लीजिए ये √7, देखिए जब 4 अलग अलग करेंगे तो √7/4 और प्लस √3/4 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब जब ऐसे ही में सोचिएगा, ये 4 दोनों में आएगा तो √7 से √7 कैंसिल तो 1 बचेगा, और नीचे में 4 तो 1/4, या ऐसे करके सोचिए जैसे आपको सुविधा हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने बोला है तो √7 से √7 के 1 बचेगा तो 1/4, और √3 से यहाँ कंपेयर होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में 4, तो बी का वैल्यू भी, और सी का कुछ नहीं दिया हुआ है, को सीधा सीधी 0, सी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आया था इतना सवाल आंसर, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आखिरी सवाल है कि हम दे रहे हैं अभी, तो इसी से रिलेटेड है, बनाइए। हम ऑप्शन के साथ देते हैं, ठीक है। 4 + 3√3/, अभी जो पढ़ा है मिक्स करके दे रहे हैं आपको, 7 + 4√3 बराबर a प्लस, हम आपके √b करके दे रहे हैं, ठीक है, √b करके दे रहे हैं। ठीक है, टाइम कितना हुआ देखे तो, इसका ऑप्शन में दे देते हैं, ठीक है। इसका हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है, ये समझ में आएगा ना क्वेश्चन, आपसे सवाल पूछेगा b - a क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं आपको कि 13 - 13, उसके बाद 2√13, 3√3 -√7, ठीक है। बनाइए, a प्लस √b, ऐसे कंपेयर करना है, b - a निकालना है, क्या होगा। कितना आ गया आंसर, बनाइए जल्दी, थोड़ा सा समय देके, मिक्स करके दिए हैं, ये आखिरी सवाल होगा आपका आज का। समय लीजिए, 5 से 10 सेकंड में ले सकते हैं। कितना आया आंसर, जल्दी बोलिए, जितना बात बताएं सारा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। किसी का आया जी, जिसका 13 आंसर आया होगा उनका जवाब सही है, 13 आ गया है। किनका किनका, देखिए शाबाश, जिनका 13 आया होगा तो देखिए, कुछ नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताए थे, याद होगा कि 7 + 4√3, ये आपको समझाया हुआ है, इसमें से 2 होना चाहिए, और 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो वो अंदर जाएगा, पहले अंदर जाता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है,
यानी कि 4 × 3 ये, यानी कि 4 + 2 √12। 12 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के 7 आना चाहिए, तो वही √4 और 3 आएगा। ऐसे आप इसको 2 + √3 लिख सकते हैं, पढ़ाया हुआ है ना। तो आप इसके बदले सीधा लिख दीजिए 2 + √3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसका कंजुगेट जब करेंगे ऊपर जाएगा, तो ये सेम टू सेम नहीं कि होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब समझिए कि ये हो जाएगा, ठीक है। 3√3, अब ये इसका कंजुगेट से गुना करेंगे तो 2 - √3, और नीचे तो 1 लिखाएगा नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, 1 को लिखना जरूरी है ही नहीं, ठीक है। पहले इसको हल कर लीजिए, उसके बाद कंपेयर कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना कितना 8, और 4 × √3 करें तो -4√3, और 2 तिया 6 √3, और माइनस प्लस माइनस, और √3 × √3 3, 3 तिया 9। इसके बदले आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बराबर a + √13, ठीक है। तो 8, अच्छा 6 √3 में से 4 √3 घटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बड़ा है तो बचेगा 2 √3। बहुत मज़ेदार का सवाल है, देख लीजिए। और 8 में से 9 घटेगा -1, तो a प्लस आ गया √13। अब √13 तो है ही नहीं इधर, ये 13 है, सॉरी ये b है, 13 नहीं है b, ठीक है। तो रूट्स पूरे समूचे रूट के अंदर b है, ये रूट में नहीं है, ये देखिए बाहर है। तो अब यहाँ कंपेयर कर सकते, a का वैल्यू तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू -1 आ जाएगा, और आपसे b - a पूछा है, तो इस a का कंपेयर यहाँ से होगा और इसका कंपेयर यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये उस यहाँ पे आपको √b लिखा हुआ है, √b 13 में लिख दिए थे √b। तो ये समूचे रूट में ये सब कैसे कंपेयर करेंगे, तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसको भी समूचे रूट में करिए, इसकी ये अंदर जाएगा, यानी कि 2√3 के बराबर √b होगा, ये जाएगा इसके अंदर, तो हो जाएगा 2 में 4 तिया 12, √12 प्लस सॉरी बराबर √b। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ कंपेयर कर लिए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा b - a क्या होगा, तो 12 - 1 13, माइनस प्लस, क्या बात समझ में आ गया। तो ये सब का मिक्स्ड था, तो ये यदि ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ चीज़ है, इसको माइंड में सोचना है, ठीक है। यदि आपका सही से प्रैक्टिस किया होगा, हम लोग इतना लिखेंगे थोड़े, सीधे यहीं पे करेंगे तो आएगा, नीचे 1 आएगा, इसका जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस खाली होगा, 4 दूनी 8 कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 8 में से 9 घटेगा, फिर यहाँ से ये गुना होगा, तो डायरेक्ट यहीं से कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह का सवाल रहेगा, आप बना लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ गया। इसी उसामन के साथ आज रखते हैं यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार तो होता है, बाकी शेयर किया कीजिए, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, अच्छा सा सवाल देते हैं, अच्छा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। आज रखिए तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।